आप लोगों ने सामान्य तौर से देखा होगा कि नीम बहुत कड़वा होता है। नीम किसने किसने खाया है? हाथ खड़े करिए, बताइए मीठा होता है कि कड़वा होता है? लगता है नाश्ता अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़ा तेज बोलिए, कम सुनते हैं हम। और रसगुल्ला किसने किसने खाया है? तो रसगुल्ला मीठा होता है कि कड़वा? तो ये दो सूत्र अगर जीवन में अपना लिया हमने तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो क्या है, ये नीम और रसगुल्लों की कथा थोड़ी सुननी है। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या गुरुजी कह रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि नीम में कभी कीड़े नहीं लगते और रसगुल्लों में हमेशा कीड़े लगते हैं। हमारा जो जीवन का हितैषी है वो केवल अंगुली पे गिने हुए लोग हैं। पहले तो हमारे माता पिता और दूसरे हमारे आचार्य, और ये दोनों की बातें हमें समझ में नहीं आती। 20-25 साल तक तो हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु माँ बाप लगते हैं और हमारे सबसे बड़े हितैषी पास पड़ोस वाले लगते हैं। माता जी ने जो बातें कही वो कड़वी भले है लेकिन औषधि की तरह है, और आयुर्वेदिक औषधियां अक्सर कड़वी ही हुआ करती हैं। बोलिए राधे राधे। तो अगर माता जी के शब्दों को हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। तो रसगुल्ला मीठा होता है। हमारे पास पड़ोस वाले जो होते हैं वो हमारी कभी निंदा नहीं करते। वो कहते हैं अरे बेटा तुम तो इतने अच्छे हो, बताओ तुम्हारी माता जी तुमको डांट दी? अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जाओ टमाटर लेते आना रास्ते से। और अगर हमारी माता जी या पिताजी कह दिए कि बेटा कुछ काम कर दो, तो हम कहेंगे अरे नहीं नहीं अभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो हमें भी तारीफ सुनने की बहुत आदत होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि हमें प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है और निंदा बहुत कड़वी लगती है। इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस में बड़े सुंदर शब्दों से कहा है। क्या कहा है आप लोगों को तो याद ही होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए और बिन पानी बिन साबुन के निर्मल होए सुहाए। बोलो राधे राधे। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि निंदक को पास में रखो और आंगन में, मतलब एक फ्लैट दे दो उनको रहने के लिए। वो आपकी निंदा करके आपका भला ही करेंगे। लेकिन आजकल हम लोग निंदा को नहीं, प्रशंसा को ज्यादा पसंद करते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तो आज से हम संकल्प करें कि कम से कम इस क्षण के बाद हम अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करेंगे, तभी हम जीवन में कुछ करेंगे आगे। आज हमारा चारित्रिक पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गुरु माँ होती हैं, और उसके बाद पिता, और उसके बाद आचार्य का नंबर आता है। और गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो जाएं तो भी हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, पहले गुरु को करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। और हमारे गुरुदेव जो हैं आचार्य शिवम मिश्र जी, इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प लिया है। उस संकल्प को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम चारों वर्णों के लोग श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण या देवी भागवत का अध्ययन करें। देखिए अभी हाल फिलहाल की घटना है, अगर हम आपस में बटे रहेंगे तो हमें काट दिया जाएगा। हमें अब संगठित होने का समय आ गया है, क्योंकि कलयुग में संगठन में ही बहुत बड़ा बल है।